हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी बॉक्स में 3 नारंगी, 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं। बॉक्स से 3 गेंद यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। 2 हरी गेंद तथा 1 नीली गेंद के निकलने की प्रायिकता। यहाँ पे 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, मतलब ये प्रायिकता का मान हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ सूत्र निर्धारित करने वाला हूं मैं। जैसे मैं प्रायिकता निकालने वाला हूँ पी ए, मतलब एक के घटने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी? ए के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल प्रत्येक समष्टि में अवयवों की संख्या के बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब भी लिख देता हूं, अनुकूल घटनाएं बटा में कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं और बटा में आ जाएगा कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके, और इसका सूत्र भी होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर के बराबर। और यहाँ पे फैक्टोरियल एन या क्रम गुणित एन निरूपित करता है एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो, और एन या एन से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को ये निरूपित करता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में देखो पहले तो हमें तरीके निकालने आने चाहिए, और कुल घटनाएं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कोई भी बॉक्स दे रखा है इधर, इस तरह से मैं बोलूं, ठीक है। इस बॉक्स में 3 तो अपने पास नारंगी गेंदे हैं, 3 तो नारंगी गेंदे हो गई। इसके अलावा देखो 3 अपने पास हरी गेंदे हो गई, तो इसको भी लिख देते हैं 3 अपने पास हरी है, हरी गेंदे है। और 2 क्या है? 2 नीली गेंदे है, तो 2 नीली गेंदे हो गई, ठीक है। अब कुल गेंदों की बात कर लेता हूं मैं, कुल गेंदे, ठीक है। गेंदों की बात करी गई है ना, हाँ ठीक है। कुल गेंदे अपने पास हो गई 3 प्लस 3 प्लस 2 के बराबर, जो कि अपने पास 8 के बराबर आ गई। अब देखो 8 में से 3 गेंदे निकालने के लिए कुल तरीके अपने पास हो जाएंगे। कुल कुल घटनाएं, कुल घटनाएं मतलब कि 8 में से 3 गेंदे निकालना, ये कितना हो जाएगा? कुल घटनाएं बराबर 8 में से 3 गेंदे निकालना, 3 गेंदे निकालना, निकालना, इस तरह से बन जाएगा, जो कि अपने पास 8 से 3 के बराबर होता है। अब 8 से 3 का मान मैं निकालूंगा तो ये फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 3 गुणा में फैक्टोरियल 5 के बराबर हो जाएगा, जिसको आगे सरल करता हूं तो 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा में फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। नीचे वाला देखो 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पे बन जाएगा फैक्टोरियल 5 के बराबर। ये दोनों आपस में कट गए और 3 2 6 से कट गया, मतलब कि ये 56 के बराबर आ गया। अब देखो कुल घटनाएं तो अपने पास आ गई, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं एनएस के बराबर। अब यहाँ पे अपने को अनुकूल परिणाम चाहिए, तो अनुकूल परिणाम किसके बराबर आ जाएगा? सबसे पहले तो मैं घटना को लिखता हूँ ए, मतलब कि ए घटना क्या है कि देखो 2 हरी गेंद तथा 1 नीली गेंद निकालना, 2 हरी गेंद तथा 1 नीली गेंद निकालना, नीली गेंद निकालना। अब यहां से ध्यान से देखिए, 2 हरी तथा 1 नीली गेंद कब निकलेगी? जब मैं यहाँ पे एन ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे कि देखो कुल हरी गेंदें कितनी है अपने पास? 3 हरी गेंदें हैं, तो 3 में से 2 निकालना और गुणा कर देंगे इसमें से। देखो 1 नीली गेंद निकालना मतलब 2 में से 1 नीली गेंद निकालना, 3 से 2 का मान 3 के बराबर होता है, 2 से 1 का मान 2 के बराबर होता है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग प्रायिकता निकाल लेंगे ए की, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एन ए बटा में एन एस के बराबर आ जाएगा। अब इसको मैं लिख देता हूं, देखो ऊपर 6 अपने पास आ जाएगा और नीचे अपने पास 56 आ जाएगा। कटेगा इसको तो ये 3 बार बन जाएगा, और ये देखो 2 से कटेगा जो ये 28 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 बटा 28 के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 3 बटा 28 दे रखा है, ए विकल्प में, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।